प्रमोद गोस्वामी जी, डॉक्टर हिलाल नकवी जितनी सरलता से इस गठबंधन की जो साझेदारी है इसको बता रहे हैं, क्या वाकई में उतना ही सहज भीतर में है सब कुछ? तब तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय है ये। मीना जी, जो हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं ये दोनों तरफ की स्थिति ऐसी ही है और इतनी ही सरल मुझे लगती है। उसके कारण हैं, महत्वपूर्ण कारण ये है, अभी जो सपा प्रवक्ता जी ने कहा कि महत्वाकांक्षा, ये बात तो व्यक्तिगत रूप में भी होती है, राजनीतिक रूप से भी होती है, महत्वाकांक्षाएं होना भी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि विपक्ष की मजबूरी भी एक है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से पूरे देश में विपक्ष को हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया और उसके बाद जिस ढंग से पार्टियों को तोड़ने का और मरोड़ने का काम किया, उससे विपक्ष जो है वो बुरी तरीके से आहत, बुरी तरीके से परेशान चल रहा था। 24 का जो चुनाव हुआ, वो जो हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सभी विपक्ष के राजनीतिक दलों की अपनी विवशता भी है और जरूरत भी है, दोनों बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो उस समय मुझे याद है कि लोकसभा के चुनाव में भी ये चल रहा था कि गठबंधन नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने डिबेट में बार बार ये बात कही थी और आपके चैनल पे भी डिबेट में जो नेशनल चैनल था उस पर भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था ये गठबंधन होगा और जरूर होगा, इसलिए होगा कि ये दोनों की राजनीतिक मजबूरियां हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी, वो प्रधानमंत्री एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों से हो रहा है, विकास में बाधक है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को वो बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं। तो क्षेत्रीय दलों की ये मजबूरी और व्यवस्था भी है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो साफ हो जाएंगे। यही स्थिति अभी भी है। अभी भी 10 जो चुनाव है, ये तो खैर बयानबाजी होती है कि हम 5 लेंगे, 5 आप लीजिए, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि कांग्रेस का अभी जो ये 10 सीटें हैं, इसमें 5 मतलब भाजपा कह लीजिए, गठबंधन कह लीजिए, आरएलडी के पास, निषाद के पास, और 3 कांग्रेस भाजपा के पास है और 5 इनके पास है, समाजवादी पार्टी के पास। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर वो कांग्रेस मांग रही है 5, तो निश्चित रूप से 1 या 2 पर तो समझौता होगा ही होगा, या 10 में से कहीं ना 2-3 सीटें तो इनको दे ही देंगे। तो उसमें कोई, और ये जरूरी भी है 27, क्योंकि ये जो 10 के 10 बाई इलेक्शन होने हैं, ये इस बात के लिए भी जरूरी है विपक्ष के लिए कि वो 27 की पूरी पृष्ठभूमि या नींव भरने का काम करेंगे। ये उस पर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का, और अखिलेश जी में अब बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अब अखिलेश जी कोई भी बयान वो बचकाना नहीं देते हैं, बहुत सोच समझ के गंभीरता से उसका आकलन करने के बाद दे रहे हैं। इधर 24 के बाद जो उनमें एक परिष्कृत हुए हैं वो राजनीतिक रूप से, तो वो बहुत सधे बयान और बहुत कम शब्दों में और पूरी बात कहने की बात कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हो या वैसे ही मीडिया मिल जाए या वो, तो उसमें वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है। और राहुल गांधी और अखिलेश के बीच एक 24 के इलेक्शन के बाद एक जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने देख रहा हूं, उससे एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी और मजबूत बन रही है। वो सपा के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि सपा के पास 5 जीती थी, 3 रह गई थी, 37 पे आ गए। तो वो एक जो परसेप्शन बना था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में 14 के बाद जो एक सोशल इंजीनियरिंग का काम किया था, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया है। और जनता जो है वो चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये सारी चीजों पर ये सब इनकी एक आना इनकी जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि बाई इलेक्शन में या आने वाले विधानसभा में, अभी से ये बात जो मुझे लग रहा है, बाकी क्या होगा राजनीति में, कल क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिखता यही है कि 27 के इलेक्शन में भी कांग्रेस और सपा के बीच एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही लड़ेंगे। क्योंकि राहुल जी भी
ने एक बात भी या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने ये बात नहीं की है कि जिससे समाजवादी पार्टी या अखिलेश हर्ट हुए हो या उनको लगा हो। तो ये दोनों के बीच में, लेकिन ये डिमांड उनकी अपनी जगह वाजिब है। जो महत्वाकांक्षा की बात है कि उनको अपने पार्टी को रिवाइव करना है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, तो उसके लिए तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगे भी। ये अंडरस्टैंडिंग होगी और जो जीतने वाला होगा, इस समय वक्त की भी दरकार यही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो, खाली सीट ले लेने से कि आपको 9 में 10 में से 8 दे दी जाए और जीते एक भी नहीं, उससे बेहतर है कि अगर हमारा जीत रहा है तो हमको हमारे साथ रहने दो और आपका जीत रहा है तो आपके साथ रहने दो। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो किसी चुनाव में खड़े